बीपीटी थ्योरम तो कोई भी आकर के प्रूफ कर लेगा, कोई बच्चा भी आकर के प्रूफ कर सकता है उसको, किसी भी 10th क्लास के बच्चे को अगर लेकर के आओ जिसने अभी पढ़ा है बीपीटी तो वो उसको प्रूफ कर देगा बड़े आसानी से। लेकिन इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हमसे नहीं होते हैं और उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस टॉप 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना तो मान के चलो कि आपके बीपीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले आप सारे सॉल्व कर लोगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, आपको ना पॉज करके ट्राई करना है, तभी मजा आएगा, तभी प्रैक्टिस होगी। और अगर कोई डाउट्स हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना है। तो एक एक करके क्वेश्चन लेके आते हैं, मैंने कुछ एमसीक्यू भी ले रखे हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आपको पता ही है मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेता हूं। तो चलो क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं जूम। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, 2025 का सवाल है। तो पहले क्वेश्चन में पी क्यू पैरेलल टू बीसी दे रखा है। अच्छा, अगर आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो तो भाई कर दो, ठीक है। फिर इसको मैं आपका कमेंट जो है हार्ट करूंगा, आप इसको पॉज करके ट्राई करो, एक बार जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो। ओके, देखते हैं आप कैसे होगा ये। पी क्यू बीसी के पैरेलल है, तो जब भी पैरेलल आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है बीपीटी थ्योरम, यो बाय यो इक्वल टू यो बाय यो, है ना, ये चीज पता है हमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे बीपीटी लगाएंगे यो बाय यो, यानी कि एपी अपॉन में पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यूसी। अच्छा ठीक है, एपी अपॉन पीबी ऑलरेडी दे रखा है 4/13। हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यू फाइंड करना है, यानी कि ये फाइंड करना है, ये ए क्यू, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये फाइंड करना है। और एमसीक्यू में तो कैसे भी सोच सकते हैं, है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ए क्यू की जगह मैं लिखूंगा एक्स और क्यूसी की जगह ध्यान से देखो क्यूसी की जगह मैं लिख सकता हूं एसी माइनस ए क्यू। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं, क्यूसी बराबर एसी माइनस ए क्यू। ये जो क्यूसी है, इतना क्यूसी लिखना है ना, यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू लिखनी है। तो जो क्यूसी है वो एसी माइनस ए क्यू है, यानी इस पूरे में से अगर मैं इतना हटा दूं, इस पूरे में से इतना हटा दूं तो मेरा क्यूसी आ जाएगा, एसी माइनस ए क्यू, है ना। तो जो एसी है यहां पे लिख देता हूं एसी अगर आप ध्यान से देखो तो दे रखा है, उसको हम बाद में लिख लेंगे, एसी माइनस ए क्यू की जगह मैं लिख देता हूं एक्स, वो पहले ही मैंने बोल दिया कि एक्स मान लिया उसको मैंने। और ये आ गया 4/13। अब तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स एसी की जगह आप लिख सकते हो 20.4 माइनस एक्स। अब कुछ नहीं बचा भिड़ू, अब तो बस सॉल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 81.6 माइनस 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ लोगों को इतना भी नहीं आता, 13x, पर उस कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो फिर ये आ गया 13 और ये इधर गया तो 17x इज इक्वल टू 81.6। अब आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। आपका भी ये आया था क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है, आपका भी ये आया था आंसर, है ना। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, 4.8। वेरी नाइस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी 2025 में आ रखा है, अलग सेट में आ रखा था, बहुत अच्छा सवाल है ये। ऐसे सवाल हमने एक्सरसाइज जो हमने अभी करी थी पिछले वाले एपिसोड में 6.2 उसमें ऑलरेडी कर रखी है, तो बहुत आसान होगा ये। तो इन्होंने बोला है कि स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये जो मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की जो लाइन थी ना वो आपको याद रखनी है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद करो, ताकि आपके 1 मार्क्स पक्के हो जाए। 1 मार्क्स के लिए याद करें भाई, एक मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं है क्या है। देन इसके बाद इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है कि इफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस दे रखी है एल एम और एन, ये तीनों पैरेलल है, ये सारी की सारी पैरेलल है, एल जो है एम और एन, ये सब एक दूसरे एक तीसरे एक दूसरे, ये इसके सब आपस में पैरेलल है, एल एम और एन सब आपस में पैरेलल है। और कह रहे हैं वो इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल जा रही है 2 जो कि इंटरसेक्ट कर रही है इन लाइनों को, ये 3 पैरेलल लाइंस जो है इनको ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे बोला है, क्यू और एस है ट्रांसवर्सल। देन बोला है कि प्रूफ कर दो कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF। अब कैसे करें इसको प्रूफ, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब आप ये सोचते हो कि मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सोचा जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आता है, तो सिंपल सी बात है, ये जो ट्राइंगल चैप्टर है ना इसमें हमें सॉल्यूशंस को पहले से ही देखना पड़ेगा, तब जाकर के हमसे सॉल्व होगा, एकदम से नहीं होगा। कि बाकी चैप्टर्स में क्या होता था कि हम ना खुद अपना दिमाग लगा सकते थे और सॉल्व कर सकते थे, बट इसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशन को पहले ही देखना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि ये कैसे कैसे किस स्टेप में करा है, और फिर हमें खुद प्रैक्टिस करना होता है इस क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करा दूंगा यहाँ पे, इसके बाद वीडियो को बंद करके जब आप इसको नोट्स बना लोगे
तो आप खुद रफ कॉपी में इसको साइड में प्रैक्टिस खुद करना। तो अगर तब आप कर पा रहे हो 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर बिना देखे कर पा रहे हो अगर, तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रैक्टिस सही है और आप एग्जाम में भी आसानी से कर लोगे सवाल। ठीक है, तो इसमें ये वाली अप्रोच होनी चाहिए इस चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर में यही अप्रोच काम करेगी। तो देखो हम क्या करेंगे, टू प्रूफ में ये लिख देना, ठीक है, और बाकी ये तो टू प्रूफ है, ठीक है, बाकी पैरेलल वगैरह है, देखो मैं लिखवा सकता हूँ, ऐसे देख लिखते हैं, गिवन गिवन वगैरह लिखना जरूरी होता है ना, ये सब इसमें भी मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। गिवन जो एल है वो एम के पैरेलल है, वो एन के पैरेलल है, ये चीज दे रखी है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, ये चीज सेम उतार दो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डीई अपॉन ई एफ, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा मैं, इसको ए और एफ को मैं ज्वाइन करने वाला हूं, तो ए और एफ को मैंने ज्वाइन कर दिया और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एम को जी पर, बात समझ आई, मतलब ए और एफ को मैंने ज्वाइन कर दिया और जब मैंने ज्वाइन करा तो मैंने ये देखा कि जो एम है ना वो कट रहा है जी पर, ये चीज पता चली है ना। तो अब हम क्या करें, अब ध्यान से देखो, अगर ये बीई इसके पैरेलल है, इन्होंने बोला है ना ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो क्या ये जो छोटा सा इतना टुकड़ा है बीई, अगर ये पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो क्या टुकड़ा नहीं होगा पैरेलल, ये चीज मैंने बहुत बार बताई हुई है कि अगर मान लो एक लाइन जा रही है फिर दूसरी जा रही है, दोनों पैरेलल है, अगर मैं इसको टुकड़ा ले लूं इसका भी तब भी ये पैरेलल होती है ना। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो बीजी है वो बहुत बीजी है बीजी जो है वो सीएफ के पैरेलल है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रूफ करने अब जा रहे हैं, पहले कंस्ट्रक्शन, हाँ पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, जॉइन ए टू एफ, जॉइन ए टू एफ टू इंटरसेक्ट एट जी, जी पर इंटरसेक्ट कर दिया उसको, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ए सी एफ ट्राइंगल ए सी एफ ले लो, ए सी एफ वाला ट्राइंगल, प्रूफ करते हैं अब हम। तो ट्राइंगल ए सी एफ, इतना छोटा थोड़ी ना लेंगे, ट्राइंगल ए सी एफ ले लो, ट्राइंगल ए सी एफ। तो ट्राइंगल ए सी एफ को ध्यान से देखो, अब देखो ये है ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी एफ, ये इसमें जी है और ये इसमें बी है और ये इसके पैरेलल है। अगर ऐसा है, अगर ये पैरेलल है तो मैं यहां पे लिखूंगा बीजी पैरेलल टू सी एफ इन ट्राइंगल, ऐसे इन ट्राइंगल ए सी एफ बीजी पैरेलल टू सी एफ। अच्छा, बीजी अगर सी एफ के पैरेलल है, अगर ऐसा है कि बीजी सी एफ के पैरेलल है तो यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो, यानी कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी एफ, जी एफ। तो उसके बाद अब एक चीज यहां से पता चल गई, दूसरी चीज हमें क्या पता करनी है, हम ना ट्राइंगल ले लेते हैं एक और। अब मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, अब मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ये वाला ए डी एफ ट्राइंगल ए डी एफ। अब क्या करूंगा मैं, इन ट्राइंगल ए डी एफ, ट्राइंगल ए डी एफ में जब मैं गया तो मैंने देखा कि ए डी एफ, इसको बाहर लेकर के आता हूं ए डी एफ को, ये रहा, दिस इज ए डी एफ एफ, और ये है ए, और इस पे जी पॉइंट है और इस पे ये ई बना हुआ है और ये है हमारा डी और ये इसके पैरेलल है ना। क्योंकि अगर ये वाली लाइन इस पूरे के पैरेलल है तो इतना सा जो टुकड़ा होगा वो इसके पैरेलल भी तो होगा, यानी जो जीई है वो एडी के पैरेलल होगा, जीई जो है जीई पैरेलल टू होगा एडी, ठीक है। जीई अगर एडी के पैरेलल है तो यहां से एक चीज देखो, अगर ये और ये पैरेलल है तो मुंडी उल्टी करके देखो, मुंडी उल्टी करके देखो, क्या यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो, है ना, ठीक है, यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो। तो मैं इसको लिख देता हूं, तो फिर एफ जी या फिर जी एफ बोल सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जी एफ बोलूंगा मैं, तो जी एफ अपॉन में ए जी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन में ई डी, ठीक है। अब क्या मैं इसको पलट सकता हूं, मैंने कहा था ना कि हम इसको
पलट भी सकते हैं, इसको पलटा भी जा सकता है, तो इसको हम पलट देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम पलट देते हैं। यहाँ पे ना साइड में आप ये लिखते चलना बाय बीपीटी, नहीं तो एग्जामिनर भाई नंबर काट लेगा, है कोई पता नहीं है उसका, उसको गुस्सा आता है ना तो वो नंबर काट लेता है, उसके पास और कोई काम नहीं है, बीपीटी ऐसे लिख देना, ठीक है। तो अब इसको पलटो, तो अगर पलटोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा AG अपॉन GF इज इक्वल टू FE अपॉन ED, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है कि AG अपॉन GF AB अपॉन BC के बराबर है, AB अपॉन BC के बराबर है, और इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है कि AG अपॉन GF जो है FE अपॉन ED के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, पिछले वाले एपिसोड में भी यही करते आ रहा था, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे गाइस, ये और ये जो बॉक्स में डले हुए हैं ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो फिर मैं लास्ट लाइन क्या लिखूंगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिख दूं क्या है, एडजस्ट कर लो थोड़ा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या चीज पता चली कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC एक ही स्टेप तो है वैसे भी, वो क्या हो गया AB अपॉन BC जो है, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, मैंने इसको तो उल्टा करा ही नहीं, इसको उल्टा करेंगे अगर हम तो FE नीचे आ जाएगा, FE नीचे आ जाएगा, है ना, फिर या फिर EF बोल सकते हो या FE बोल सकते हो, नीचे आ जाएगा, और ED ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से एक चीज पता चली कि ED को मैं DE लिख सकता हूं और FE को मैं EF लिख सकता हूं। तो यही तो हमसे पूछा था, AB अपॉन BC बराबर DE अपॉन EF, यही हमसे पूछा था और ये हो गया प्रूव्ड। इस तरह से करना है इस सवाल को, ठीक है। तो समझ आया कि मैंने क्या करा, यहाँ से लाइन खींच दी, फिर मैंने इसको अलग तरह से समझा और इसको अलग तरह से समझा, फिर दोनों की इक्वेशन बन गई बराबर इक्वल आ गई, एक इक्वेशन यहाँ बनी एक यहाँ बनी, फिर मैंने देखा कि इक्वल आ गया, अच्छा इसको पलटा भी है याद रखना, तो फिर ये इक्वल आ गए और फिर वही हमारा आंसर है। इस तरह से एग्जाम में आया, इस तरह से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, MCQ है ये भी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, एक बार पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। देखो कैसे होगा सवाल, तो भाई इन्होंने सीधी सी बात बोली है, PQ जो है ये PQ ये BC के पैरेलल है, तो U बाई U इक्वल टू U बाई U, बस खत्म, यही लगाना होता है हमेशा, AP अपॉन में PB बराबर AQ अपॉन में QC। तो AP की वैल्यू क्या है, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा नहीं वो नहीं है, 4 अपॉन में PB क्या है 6 इज इक्वल टू AQ क्या है 8, QC, अच्छा QC पता करने से कोई फायदा होगा क्या, क्योंकि हमें तो AC पता करना है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, अच्छा अब ध्यान से, अच्छा तो AC जो है वो अगर AQ हमें पता है तो QC में उसमें जोड़ दूंगा ना, इसलिए तो QC निकालने का कोई फायदा हो रहा है। देखो तो ये आएगा QC इज इक्वल टू टुंग टुंग, ये तो इससे कट गया 2 टाइम्स, फिर ये आ जाएगा 12, है ना, 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, AC क्या है, AC मतलब AQ प्लस QC, AQ प्लस QC है। AQ की वैल्यू क्या है, AQ तो दे रखा है 8 और QC अभी अभी हमने निकाला, तो आंसर आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। क्या आपका भी आंसर यही आया था, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है PQ जो है वो XY के जो है PQ इज पैरेलल टू XY और वो BC के भी पैरेलल है, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो AP है ना वो 2 है, AP जो है वो 2 दे रखा है, और PX की वैल्यू 1.5 दे रखी है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो फिर खिचड़ी बन जाएगी इसकी। BX जो है BX वो दे रखा है 4, ठीक है। अभी इसको करते हैं सवाल को, देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। तो जब भी हम पैरेलल देखते हैं तो बीपीटी हमारे दिमाग में आता है, तो एक काम करते हैं, पहले इतना ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको हटाना पड़ेगा, देखो समझ नहीं आएगा, तो हम पहले इतना ट्राइंगल ले लेंगे AXY, इन ट्राइंगल AXY, हाँ, ये तो MCQ, तो हम कैसे भी कर सकते हैं इसको, इन ट्राइंगल AXY, AX ट्राइंगल में क्या, अगर PQ जो है पैरेलल है XY के, तो वहां पे एक चीज हमें दिख रही है कि ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, यानी कि AP अपॉन
ए पी अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू वाई। ठीक है, ए पी की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखी है, पी एक्स हमें दे रखा है क्या, पी एक्स की वैल्यू 1.5। ठीक है, ए क्यू की वैल्यू दे रखी है, ए क्यू हमें नहीं दे रखा, वही तो निकालने के लिए बोला है, ए क्यू प्लस ऐसे करके बोला है। फिर उसके बाद क्यू वाई की वैल्यू दे रखी है, हाँ 0.75 दे रखी है। अब यहाँ से हमारा ए क्यू निकल जाएगा, है ना, तो हम ए क्यू निकाल सकते हैं कैसे, ये देखो 0.75 इसका डबल करोगे तो 1.25 आएगा, तो 2 से हो गया, ये कट गया, फिर ये 1 आ गया, तो ए क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ए क्यू आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ए क्यू 1 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमें सी वाई भी चाहिए, जब हमें सी वाई मिल जाएगा ना, तो सी वाई मिलने की वजह से हम ए क्यू और सी वाई को जोड़ देंगे, क्योंकि ये हमसे पूछा गया है। तो अब क्या करें, सी वाई की बात अगर हो रही है तो यानी इन्होंने इतना टुकड़ा लिया है। अच्छा, अगर इन्होंने इतना टुकड़ा लिया है सी वाई वाला, तो एक काम करता हूं, मैं पूरा ट्रायंगल ले लेता हूं, इतना टुकड़ा और इतना टुकड़ा ले लेता हूं, यानी कि पूरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में अगर ये पैरेलल है, कौन सा वाला पैरेलल, अगर एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, अगर ऐसा है तो ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी बोलो या फिर बी एक्स बोलो, बी एक्स बराबर ए एक्स अपॉन बी एक्स किसके बराबर होगा, ए वाई अपॉन सी वाई, ए वाई अपॉन में सी वाई। अब ध्यान से सुनो, जो ए एक्स है, ए एक्स यानी ये वाला, वो ए पी प्लस पी एक्स है, ए एक्स जो है वो ए पी प्लस पी एक्स है, और जो बी एक्स की वैल्यू है वो 4 है, बी एक्स की जगह 4 लिख देता हूं, बराबर जो ए वाई है वो ए क्यू प्लस क्यू वाई है। ठीक है, और जो सी वाई है वो सी वाई तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब कैसे निकाले आगे, तो ए पी जो है, ए पी कितना है 2 है, 2 प्लस पी एक्स की वैल्यू 1.5 दे रखी है, और बट्टे में 4 इज इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू क्या है, ए क्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 1, प्लस क्यू वाई क्या है 0.75 बट्टे में सी वाई। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई और शॉर्टकट मेथड आ रहा हो, तो आप उस मेथड से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो किसी मेथड से करो, आंसर तो बस सही आना चाहिए। तो फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3.5 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1.75 अपॉन में सी वाई, तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, फिर इसके बाद ये 2 आ जाएगा, तो सी वाई की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। अब इन्होंने तो हमें बोला है कि ए क्यू प्लस सी वाई पता करो, तो ए क्यू तो हमारा 1 आ गया इधर और सी वाई हमारा 2 आ गया है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से करना है इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान से समझोगे तभी समझ आएगा, मतलब ऐसे चुन्नू मुन्नू लोगों को समझ नहीं आएगा जो ध्यान नहीं देते और फिर चले जाते हैं, जिसको जो मतलब ध्यान से देखेगा उसको समझ आएगा। देखो क्या है, इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल एबीसी पूरा एक ट्रायंगल है, और डी और ई जो है वो 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट डी है एक ई है, और ए बी पर है ये दोनों पॉइंट्स, ऐसे बोल दिया। इस तरह से ये पॉइंट है कि जो ए डी है वो बीई के बराबर है, जो ये ए डी है वो बीई के बराबर दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू बीई दे रखा है, और डीबी पैरेलल टू बीसी दे रखा है, जो ये डीपी है ना वो बीसी के पैरेलल है, व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं है ये, डीपी जो है वो बीसी के पैरेलल है, और EQ जो है EQ ये AC के पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखो प्रूफ हमें ये करना है कि PQ जो है PQ वो AB के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू AB, PQ इज पैरेलल टू AB, ये हमें अल्टीमेटली PQ इज पैरेलल टू AB ये हमें अल्टीमेटली प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, जो भी चीज दे रखी है अभी भूल जा थोड़ी देर के लिए, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे PQ को AB के पैरेलल प्रूफ करना है, PQ पैरेलल टू AB अगर मुझे प्रूफ करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, कब मैं कह सकता हूं कि ये पैरेलल है, इसको पैरेलल कब बोलूंगा मैं, कन्वर्स बीपीटी को याद करो, वो क्या कहता है, वो कहता है अगर यो बाय यो इक्वल टू यो बाय यो है तो मतलब पैरेलल है। अब यो बाय यो कौन सा है इसमें, यानी कि अगर इसको आप कह सकते हो, देखो ये वाला ट्रायंगल ले लो, इस वाले ट्रायंगल को एक बार निकाल करके देख लो तभी समझ आएगा। देखो इस वाले ट्रायंगल को मैंने निकाला, ये वाला ट्रायंगल मैंने निकाला बाहर, अगर ये वाला ट्रायंगल मैं बाहर निकालूंगा तो ध्यान से देखना क्या है कि ये है हमारा पी क्यू और ये है हमारा ए
बी है ना, और ये सी है। तो इन्होंने बोला है कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी। ये कब पता चलेगा, ऐसा कब बोलेंगे, जब पी सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन बी क्यू, है ना, सही कह रहा हूं। यानी ये मैं जब भी बोल सकता हूं जब मेरे पास ये आ जाए, या तो पी सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन बी क्यू आ जाए, या फिर ए पी अपॉन पी सी, ये भी बोल सकता हूं ना, उल्टा भी तो कर सकता हूं मैं, ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी आ जाए, बी क्यू अपॉन क्यू सी आ जाए। अगर ये भी मेरे पास आ गया, बी क्यू अपॉन मतलब जो मैंने बोला कि यो बाय यो इक्वल टू यो बाय यो अगर मेरे पास आ गया, तो मैं बोल दूंगा कन्वर्स बीपीटी से ये चीज हो गई। तो इसको करते हैं एक एक करके। इसको ना हमें तीन अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को तीन अलग अलग ट्राइंगल्स के नजरिए से देखेंगे तब जाकर के होगा। तो अभी आपको बेसिक समझ आया कि मैं कैसे इसको करने वाला हूं, है ना। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, कैसे इसको करें प्रूफ ये देखते हैं। तो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत तो है नहीं, इसको हम सीधा करते हैं। देखो, तो अगर हम इसको प्रूफ करें, प्रूफ अगर मैं इसको करूं, तो सबसे पहले मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं जाऊं तो मैं ये देखूंगा कि ये डीपी है और ये मेरे पास बीसी है। डीपी जो है वो बीसी के पैरेलल है ना, ये बात बोली है इन्होंने। अच्छा, अगर ये इसके पैरेलल है, ऐसे लिखेंगे डीपी पैरेलल टू बीसी। अगर ऐसा है, डीपी बीसी के पैरेलल अगर है, तो यो बाय यो यानी कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एपी अपॉन पीसी। हाँ, ये चीज समझ आई। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो बाय बीपीटी, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर एग्जाम में नंबर नहीं देते हैं। फिर उसके बाद अब देखो नंबर काट लेंगे किसी ना किसी बहाने से, ऐसे करते हैं वो। फिर उसके बाद अब हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल तो सेम है, बस हम जो लाइन है ना उसको चेंज कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, ये वाला ट्राइंगल लिया अब मैंने। तो इस ट्राइंगल में ये है बी, ये है सी, ये है ए, और अब मैं ले रहा हूं ये वाला यानी कि क्यू और ई। तो अगर मैं ये लूं और ये इसके पैरेलल इन्होंने दे रखा है, ना ई क्यू पैरेलल टू ए सी। ई क्यू, ये ई क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है, पैरेलल टू ए सी। अगर ऐसा है तो बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन यो बाय यो इक्वल टू यो बाय यो, बीई अपॉन ई ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो और यहाँ पे लिख देना बाय बीपीटी, वरना एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा, वो आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक चीज, कुछ नई चीज दिख रही है यहाँ पे, कुछ अलग दिख रहा है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, पहले बार बार ये चीज है, देखो प्रूफ हमें ये करना है पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू ए बी का मतलब ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मिटा दिया जिसको मैंने, है ना, बी क्यू अपॉन क्यू सी, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो अगर मेरा ये आ गया ना तो ये भी आ जाएगा, ये आ गया तो ये भी मेरा आसानी से आ जाएगा। तो एपी अपॉन पीसी, अब ध्यान से देखो कहीं पे आपको इसमें एपी अपॉन पीसी दिख रहा है, तो ये आपको एपी अपॉन पीसी दिख रहा है, ठीक है। बट ये एडी अपॉन डीबी दे रखा है इन्होंने, एडी अपॉन डीबी। अब क्या हो अगर मैं जो ये एडी है इसको गायब कर दूं, यानी एडी की जगह मैं क्या कुछ और लिख सकता हूं। अगर मैं एडी को चेंज कर दूं तो एडी जो है उसको मैं बीई लिख सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, एडी की जगह इक्वेशन 1 को पहले उतार देते हैं, एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी और एपी और पीसी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि एडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कहां गया, बीई लिख सकता हूं। एडी की जगह मैं बीई लिख सकता हूं, है ना, एडी की जगह बीई लिख सकता हूं क्योंकि उन्होंने दे रखा है मुझे। अब अच्छा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, जो एडी है अगर ध्यान से देखो तो एडी जो है वो एई माइनस ईडी है। मतलब अगर एडी को ध्यान से देखो तो वो एई माइनस ईडी है। एडी की जगह मैं लिख सकता हूं एई माइनस ईडी इज इक्वल टू बीई की जगह मैं लिख सकता हूं बीडी माइनस ईडी, बीडी माइनस
ईडी, माइनस से माइनस कट गया, तो इसका मतलब जो एई है वो बीडी के बराबर आ गया। एक तो ये आ गया और ये पहले से दे रखा था इन्होंने, ये इन्होंने दे रखा था और ये हमने निकाला है। ठीक है, ये चीज समझ आई। ये तो मैं आपको समझा रहा था इधर हिंट कि इसको प्रूफ कैसे करना है। तो एई जो है बीडी के बराबर आया, यानी अब ध्यान से सुनना कि जो एई है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एई की जगह मैं लिख सकता हूं बीडी। एई कहां है, इक्वेशन नंबर 1 में ऐसा कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में कर सकता हूं। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 तो मैं उतार के लाया, तो एडी की जगह मैं बीई लिख सकता हूं, यहाँ पे एडी की जगह मैं लिख सकता हूं अब बीई, और डीबी की जगह मैं लिख सकता हूं, डीबी बोला या बीडी बोलो, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं एई या फिर ईए बोल सकते हैं, ईए। वो आ गया इज इक्वल टू एपी अपॉन पीसी के। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर ये बी अपॉन ई है, ठीक है, ये बी अपॉन ई है और ये भी बी अपॉन ई है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 2, ये वाली 2, ये वाली ध्यान से देखो और ये वाली ध्यान से देखो, 2 और 4 को, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को। अगर नहीं आ रहा ना समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखो, समझ आएगा आपको। तो ये इक्वेशन 2 और 4 को अगर ध्यान से देखोगे तो बीई अपॉन ये कह रहा है बी अपॉन ई बी क्यू अपॉन क्यू सी है, जबकि ये कह रहा है बी अपॉन ई जो है एपी अपॉन पीसी है। तो यानी ये दोनों भी इक्वल होगा, यानी एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब देखो ये चीज आ गई ना सेम, देखो ये चीज ये सेम आ गई, और यहां से यहां जाने के लिए क्या लिखेंगे हम, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, यानी कि ये कहां से आया, कन्वर्स बीपीटी से आया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आया। तो यहाँ पे ये हमारा प्रूव्ड हो गया है ना। एक बार फिर से समझाऊं, देखो मैंने क्या किया, पहले ये ट्राइंगल लिया इस नजरिए से, तो इसमें यो बाय यो कर दिया, फिर उसके बाद इस ट्राइंगल के नजरिए से यो बाय यो कर दिया। फिर मैंने ये देखा कि मुझे ना कुछ ऐसा करना है कि मुझे तो एपी अपॉन पीसी और बीक्यू अपॉन क्यूसी चाहिए, तो एपी अपॉन पीसी बीक्यू अपॉन क्यूसी तो मिल गया, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ पैदा कर रहा है। तो ये गड़बड़ जब कर रहा है तो इस इक्वेशन को एज इट इज उठा के यहाँ पे लाया और एडी को मैंने बीई कर दिया और डीबी की जगह मैंने एई कर दिया और उसको चेंज कर दिया। और फिर मैंने देखा कि ये भी एपी पीसी लग रहा है, ये भी एपी पीसी लग रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये और ये इक्वेशन इक्वल हो गया, यानी 2 और 4 को मैंने इक्वल कर दिया, बेसिकली इसको नहीं, 2 और 4 को मैंने इक्वल कर दिया और इस तरह से मेरा आंसर ये आ गया 2 एंड 4 से। तो अगर ऐसा आ गया तो कन्वर्स बीपीटी से मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसके पैरेलल है ना। उस वाले ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखो, अगर यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2025 के सेट में सवाल आ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इन्होंने बोला है कि बीपीटी की मदद से इसको प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो, बोला कि ट्राइंगल एबीसी है, पूरा ये ट्राइंगल एबीसी है, ये एबीसी ट्राइंगल है और जो एंगल ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ ए। देखो एडी जो है, एडी वो बाइसेक्टर है ए का, यानी अगर ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर है तो एंगल एक और एंगल दो बराबर होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्से बांटना, यानी कि एडी ने ये जो पूरा एंगल था ना इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, एंगल एक और एंगल टू बराबर है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी दे रखा है गिवन में कहीं ना कहीं ये भी दे रखा है कि एंगल एक और एंगल दो बराबर है। ये मतलब है बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि बराबर कर दिए, बाइसेक्ट यानी दो टुकड़े करना बराबर, तो बाइसेक्ट कर रखा है। बीए इज प्रोड्यूस, बीए को प्रोड्यूस किया ई तक, ताकि जो सीई है वो एडी के पैरेलल हो जाए। ये सीई है, ये पूरा सीई है, ये एडी के पैरेलल हो जाए, ऐसा इन्होंने बोला है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, प्रूफ करने को क्या बोला है कि बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीए अपॉन एसी। ओहो ये क्या बोल दिया भाई, ये क्या बोल दिया। अब ये कैसे करूं, अगर तुम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर ये इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये है हमारा डी, ये है ए, ये है ई और ये है हमारा सी। ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम ध्यान से। अगर इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और अगर डीए और ईसी पैरेलल है, अगर ऐसा है तो मैं यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो तो बोल सकता हूं, यानी कि
बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, बी ए अपॉन में ए ई, ऐसा तो मैं बोल सकता हूं, है ना, इस तरह से बोल सकता हूं क्योंकि इसमें बीपीटी लग रहा है। अगर ये पैरेलल है तो यो बाई यो इक्वल टू यो बाई यो, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसे कह रहे हैं कि बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, बी ए अपॉन ए सी, ए ई की जगह ए सी लेकर के आ गए हैं, ए ई की जगह ए सी लेकर आ गए, जो ए ई है उसकी जगह ए सी लेकर के आ गए। और ये तो जब भी पॉसिबल है ना, ध्यान से सुनना, ये तो जब भी पॉसिबल है ना, ए ई जो है वो ए सी के बराबर जब भी पॉसिबल है ना, जब एंगल 3 और एंगल 4 यानी जो आमने सामने वाले जो एंगल्स है वो बराबर होंगे, है ना। यानी किसी भी तरह से अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, देखो ध्यान से फिर से सुनना, सब समझ आएगा। देखो हमें ये प्रूफ करना है, उसको छोड़ दो, अभी जो प्रूफ करना है उसको छोड़ दो। पहले ये देखो कि इस वाले ट्राइंगल में अगर ये पैरेलल होते हैं तो हमें क्या पता होता है, हमें ये पता होता है कि बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यो, ये चीज हमें पता होती है, ठीक है। तो ये तो हमें पता होती है, बट प्रूफ करना है ये बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी तो मेरे पास भी है, बी ए भी मेरे पास है, बी ए भी मेरे पास है, ए सी इधर दे रखा है बट मेरे पास तो ए ही है। ये जो ए ई है कहीं ना कहीं ये ए ई ए सी के बराबर अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। ए ई इक्वल टू ए सी अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं ए ई की जगह ए सी, ये मेरे को पता चल गया है ना बीपीटी से, तो मैं ए ई की जगह ए सी लिख दूंगा। अगर ए ई और ए सी मैंने बराबर कर दिया तो ए ई की जगह मैं ए सी लिख दूंगा और फिर उसके बाद मैं बोल दूंगा हैज प्रूव्ड, है ना। ये चीज समझ आ रही है। अब ये ए ई जो है वो ए सी के बराबर कब होगा, ए ई ए सी के बराबर जब भी हो सकता है जब इसके एंगल्स बराबर हो। ये वाली जो साइड है, इतने वाले ट्रायंगल को देखो एक बार ध्यान से, इतने वाले को देखो, इधर वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। अगर इसको देखोगे तो ए ई जो है ए सी के बराबर कब होगा, जब ये वाले एंगल सामने सामने के बराबर होंगे, है ना। जब सामने सामने के एंगल्स बराबर होंगे, यानी एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर किसी भी तरह से करना है मेरे को। अब कैसे करूं, ध्यान से सोचना। देखो ये तो हमने सोच लिया कि किस तरह से करना है, ये हमारी थिंकिंग है। अब प्रूफ करने चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ ये करेंगे हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस पूरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बीईसी क्या चीज हमें पता है कि जो पैरेलल, कौन सा पैरेलल, सीई पैरेलल टू एई, सीई पैरेलल टू एडी, सीई जो है एडी के पैरेलल है। देन अगर ऐसा है तो ये चीज हम लिख देते हैं, यही तो मैंने लिखा है, पैरेलल की वजह से तो लिखा है ये। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये पैरेलल है, अगर ये वाली लाइन सीई और डी ए ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं। और ये वाला एंगल कितना है 1, ये वाला एंगल कितना है 4। तो अगर पैरेलल है तो 1 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने 1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। कैसे दे रखा है, अभी तो बोला कि बाइसेक्ट कर रखा है। देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला ना कि बाइसेक्ट करा है, तो 1 और 2 बराबर हो गया, 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब। अब ध्यान से सुनना एक चीज, ध्यान से कि ये पैरेलल लाइन है। अगर मैं यहां पे भी एक लाइन खींच दूं, ऐसे करके एक लाइन खींच दूं अगर मैं, तो ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन से अगर एक ट्रांसवर्सल जारी होती है तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल 2 है जो कि इसमें, और ये वाला एंगल जो कि एंगल 3 है, वो बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये सारी चीजें हमें, ये तो पैरेलल से आया, ये भी पैरेलल से आया, और ये हमें गिवन था, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि 1 4 के बराबर है, 1 2 के भी बराबर है और 2 3 के बराबर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 4 और 3 आपस में बराबर है। ध्यान से सुनो कैसे, 1 जो है वो 4 के बराबर है और 1 2 के बराबर भी है, 1 4 के बराबर और 2 के बराबर भी, तो यानी ये 4 और 2 ये भी आपस में बराबर होंगे,
4 और 2 ये भी आपस में बराबर होंगे, 4 और 2, 4 2 के बराबर है, 4 अगर 2 के बराबर है तो यानी वो 1 के बराबर भी होगा। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। देखो मैं ये कह रहा हूं कि 4 2 के बराबर आया कि नहीं आया, पहले बताओ। 4 2 के बराबर आया, कैसे आया? क्योंकि 1 4 के बराबर है, 1 2 के भी बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर हो गए, ये भी तो आपस में बराबर हो गए। और अगर 4 2 के बराबर है और 2 ये कह रहा है कि मैं तो 1 के बराबर हूं, 2 ये कह रहा है मैं तो 1 के बराबर हूं, और 2 ये भी कह रहा है कि मैं 3 के बराबर भी हूं। ये जो 2 है ये ऐसे कह रहा है कि मैं 3 के बराबर भी हूं, यानी कि ये चारों एंगल्स बराबर है भाई, इतना सोचने की जरूरत है नहीं, चारों एंगल्स बराबर है। यानी जो एंगल 3 है हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा अब एंगल्स बराबर हो गए, तो एंगल्स बराबर हो गए तो साइड भी बराबर हो जाएगी, यानी कि AC बराबर AE। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ऑपोजिट साइड्स जो है उसकी सेम हो जाती है। अब ऐसा हो गया तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, फिर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी जो ये AE की वैल्यू जो AC आई है ना उसको इसमें रख दो, तो BD अपॉन में DC इज इक्वल टू BA अपॉन में AC, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था ना, देख लो यही प्रूव करना है सेम एज इट इज। तो बहुत अच्छा सवाल है, ये सारे एंगल्स बराबर आ गए ऑटोमेटिकली, में पता भी नहीं चला किस तरह से, मतलब धीरे धीरे करके सारे एंगल्स बराबर आ गए। कैसे आए वो? क्योंकि भाई 1 जो है 4 के बराबर आ गया, फिर 1 और 2 तो आपस में बराबर है, तो 1 और 2 भी बराबर है तो 4 भी बराबर हो गया। फिर हमने देखा कि 2 और 3 भी बराबर है, तो आपस में सब बराबर हो गए एक दूसरे से, किसी न किसी रीजन की वजह से सब बराबर हो गए, 1 2 3 4 सारे के सारे बराबर हो गए। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान कि एक झटके में खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, उसको लेकर के आते हैं। तो लास्ट टाइम जादू कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन के लिए तो बनता है ना जादू। जूम क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन्होंने बोला आइसोसेलेस प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक कर रखा बट उसमें एंगल्स था, ऐसा कुछ नहीं था, तो इसको ध्यान से देखते हैं। आइसोसेलेस तो प्रूफ करना था वहां पे भी, जो मैंने पिछले बार क्वेश्चन कराया था पिछले एपिसोड में, उसको आइसोसेलेस प्रूफ करना था, लेकिन ऐसा सवाल नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था वो। तो इन्होंने दे रखा है DE जो है वो BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC। जब भी ये आता है तो हमारे दिमाग में BPT आती है, और जो BD है वो CE के बराबर दे रखा है, BD जो है वो CE के बराबर दे रखा है। अब प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है कि ABC आइसोसेलेस है, यानी कि ABC आइसोसेलेस मतलब AB जो है वो AC के इक्वल है, AB जो है वो AC के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये भी प्रूफ कर दिया AB इक्वल टू AC तो इसका मतलब आइसोसेलेस है ना, सामने सामने के जो इसके साइड्स है उसको बराबर प्रूफ कर दिया। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको? हम देखेंगे कि DE पैरेलल टू BC अगर ऐसा है देन इसका मतलब कि छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, है ना। बट अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बीपीटी में मैंने आपको ये बोला था कि छोटा अपॉन छोटा तो ले सकते हो हमेशा, लेकिन जब आप बड़ा अपॉन छोटा ले रहे हो तो उस तरफ भी, दूसरी तरफ भी बड़ा अपॉन छोटा लेना है। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट हम ऐसा कुछ ले लेते हैं जो कि हमारा ये प्रूव करने में बेनिफिशियल हो। यानी मतलब हमें प्रूफ करने के लिए क्या बेनिफिशियल होगा? प्रूफ करने के लिए हमें AB और AC बेनिफिशियल होगा, AB और AC, और AB और AC जो है वो बेसिकली बड़ा है, बड़ा। तो AB अपॉन, हम एक काम करते हैं, बड़ा अपॉन में छोटा ये वाला, बड़ा अपॉन में छोटा ये वाला, बड़ा अपॉन में छोटा, बड़ा अपॉन में छोटा, कौन सा बोला मैंने? बड़ा अपॉन में छोटा, चुन्नू क्या था, चुन्नू था ना, चुमनू अपॉन मुन्नू, सीधी सी बात है, बड़ा अपॉन छोटा, बड़ा अपॉन छोटा ले लेते हैं। यानी कि देन बड़ा अपॉन छोटा, बड़ा कौन सा है? AB, अपॉन में छोटा कौन सा है? BD, बड़ा अपॉन में छोटा इज इक्वल टू बड़ा यानी AC अपॉन में छोटा यानी कि EC। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे आप लिख देना साइड में बाय बीपीटी। अब आप सोचोगे कि मैं तो छोटा अपॉन छोटा लिखता हूं, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट भी मार सकते हैं, और वो शॉर्टकट क्या मारा मैंने बड़ा अपॉन छोटा ले लिया, बड़ा अपॉन छोटा, इस तरह से भी ले सकते हो। वो क्वेश्चन जो होगा ना, जैसे आएगा ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा किस तरह से उसको टैकल करना है अपने आप ही, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो
बीपीटी थ्योरम से हमें ये चीज पता चली। अब ध्यान से सुनना, बीडी और ईसी, बीडी और ईसी या फिर सीई बोल सकते हो, वो तो बराबर है। अगर वो बराबर है तो वो कट नहीं जाएंगे। मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 और 5 कट नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा है तो यही तो प्रूव करना था भाई, यानी कि हेंस, इसका मतलब हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, यानी कि जो वो ट्राइंगल है ए बी सी वो हमारा आइसोसेलेस प्रूफ हो गया। तो इस तरह से करना है हमें इन टॉप 7 क्वेश्चन को। ये टॉप 7 क्वेश्चन को आप दोबारा से प्रैक्टिस करना। अगर आपको वीडियो नहीं देखना तो आप इस क्वेश्चन को नोट करके रखो, क्योंकि टाइम बचेगा फिर आपका। तो आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार इसको खुद प्रैक्टिस कर लोगे, तो बीपीटी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो, एक तो ये ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बोल देते हैं कि बीपीटी थ्योरम की जो लाइन है उसको लिखो, मतलब उसको स्टेट करो, थ्योरम को स्टेट करो, बोलो उस थ्योरम को, मतलब बोलो यानी लिखो। और फिर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं साथ में प्रूफ करने के लिए, तो टोटल 5 मार्क्स का हो जाता है। और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, ट्राइंगल चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ही ज्यादातर देखे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना। बाकी अगर आपको ट्राइंगल्स के बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री देखनी है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। बाकी जब आप इन एपिसोड पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वहीं मिलूंगा। और डीपीपी सॉल्व कर रहे हो यानी ये मेरे को पता तो चले कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।